जंग के इस दौर में चीन भी वर्ल्ड वॉर जैसे जंग को विचार बनाए हिस्सेदारी लेने आ गया है। जी, इजराइल, गजा, रूस, यूक्रेन के बाद अब हो सकता है चीन, फिलीपींस भी युद्ध की तैयारी कर रहे हों। जी दोस्तों, चीन की सरकारी समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने हाल ही में दूसरे विश्व युद्ध के दौर की बात की थी और अब मनमुटाव पे उत्तर आ गया है। एक तरीके से इस नाजुक वक्त को और कठिनाइयों में भरने के लिए हो सकता है चीन और फिलीपींस अपनी तैयारी में बैठे हों। बात काफी गंभीर हो चुकी है। दोनों देशों के राष्ट्रपतियों तक ये गर्मा गर्मी का असर दिखने लगा है। क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका द कंटाप में। मैं आपके साथ बेटी भाग्या। दक्षिण चाइना सागर, जहां से अलग अलग द्वीपों को लेकर कुछ सालों से चाइना और फिलीपींस के बीच गहरी टकराव देखा गया है। दोनों देशों में इन द्वीपों को लेकर अपने अपने वो हक जताना चाहते हैं, जिसके कारण चाइना और फिलीपींस के बीच पिछले कुछ सालों से कई बार टकराव हो भी चुका है। लेकिन पिछले हफ्ते ये चीजें तब अधिक बिगड़ गई जब चाइना और फिलीपींस के जहाज एक दूसरे से सबीना शोल के पास टकरा गए और अब इसको लेकर फिलीपींस और चीन ने एक दूसरे के जहाजों को टक्कर मारने का आरोप लगा रहे हैं। जहां एक तरफ चाइना शोल पर चाइना जियानबीन जियो के नाम से बोलता है, वहीं दूसरी तरफ फिलीपींस इस द्वीपों को स्कोटा शोल के रूप में दावा करता है। ये फिलीपींस के पश्चिमी तट से लगभग 138 किलोमीटर और चाइना से लगभग 1166 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब आपको बता देते हैं कि इन दोनों के देशों के बीच ऐसा क्या हुआ कि ये द्वीप जंग का कारण बने हुए हैं। सबीना शोल के पास चाइना और फिलीपींस के जहाज एक दूसरे से 19 अगस्त को टकरा गए थे। ये जगह जहां तेल और गैस के लिए जाना जाता है, काफी ज्यादा यहाँ पर पाया जाता है ये, जिसकी वजह से आप कह लीजिए कि दोनों इस द्वीप पे अपना अपना हक समझते हैं। और इस रविवार को हुआ ये टकराव भी इसी का नतीजा है। इसको लेकर फिलीपींस और चाइना एक दूसरे पर लगातार आरोप लगाते आ रहे हैं। यहाँ की इस पूरे मामले को लेकर जो है यूरोपियन यूनियन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और यूके ने चीन की खूब आलोचना भी की है। लेकिन आपको बता दें दोस्तों कि फिलीपींस ने सोमवार को ऑफिशियल बयान जारी करते हुए कहा कि चाइना के 40 जहाजों ने उनके 2 जहाजों को टेरेसा मैगुआना जहाज पर फूड सप्लाई करने से रोक दिया। उसने टेरेसा मैगुआना जहाज को अप्रैल में सबीना पर लंबे समय तक प्रेजेंस बनाए रखने के लिए भेजा था। वहीं चाइना ने यह भी कहा कि टेरेसा मैगुआना इसका परिणाम है कि फिलीपींस सबीना पर कब्जा करना चाहता है। जबकि आपको बता दें दोस्तों कि चीन की सरकारी समाचार एजेंसी सिन्हुआ ने हाल ही में अपने सेकेंड थॉमस सोल पर दूसरे विश्व युद्ध के दौर के इस कह लीजिए जर्जर जहाज खड़ा करने की ओर इशारा किया था। कई सैनिक अब भी यहाँ तैनात हैं और राशन की आवश्यकता है, लेकिन चाइना फिलीपींस को ऐसा नहीं करने दे रहे हैं। सिन्हुआ ने कहा कि 25 साल बाद भी ये वो ही है। फिलीपींस ऐसा फिर करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन चाइना इस बार धोखा नहीं खाएगा। जबकि फिलीपींस के रक्षा प्रमुख ने मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय समुदायों से चाइना के खिलाफ खड़ा होने की अपील करते हुए कहा कि हम अधिक शक्तिशाली प्रतिद्वंदी के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। हालांकि किसी की मौत तो नहीं हुई है, लेकिन फिलीपींस का कहना है कि उनके कई सैनिक घायल हुए हैं। वहीं राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस ने कहा कि चाइना के कारण किसी भी सैनिक की मौत होने पर इसे एक्ट ऑफ वॉर के तौर पर देखा जाएगा। दूसरी ओर मामले पर नजर रखने वाले पर्यवेक्षकों को चिंता है कि चाइना और फिलीपींस का विवाद दक्षिण चीन सागर में एक बड़े टकराव जन्म दे सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी कहा था कि चाइना की सो कॉल्ड 9 डैश लाइन, जो कि दक्षिण चीन सागर पर चीन का दावा करने के लिए लाइन है, वो उस पर कोई वैध दावा नहीं है। चाइना ने इस फैसले को नहीं माना। हाल के हफ्तों में दोनों देशों ने संघर्ष को
कम करने की कोशिश की है। दोस्तों, दोनों देशों के बयान से ये तो साफ पता चल रहा है कि अगर ये मनमुटाव कम नहीं हुए तो हो सकता है कि जल्द ही चाइना और फिलीपींस तीसरे विश्व युद्ध का कारण बने। आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और रिपोर्ट फैक्चुअल लगे तो वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ। तब तक के लिए द कंटाप को आप फॉलो करते रहें, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।